वरिष्ठं नरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तं सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। श्री साधना ये प्रकरण, ये ग्रंथ से 3 प्रकरण हम स्वामी जी के श्री मुख से अच्छी तरह से समझ गए, सुना, धारण करने का प्रयास करें हम, उससे हमारा कल्याण हो सकता है। कल स्वामी जी ने जो सत्संग सुनाया था, उस सत्संग में कभी समझ में न आए ऐसी 3-4 बात का उघाड़ हुआ है। स्वभाव प्रकट होगा, लेकिन पता नहीं था कौन सी चाबी होगी। स्वामी जी ने सहज सरलता से उसके बारे में हमको समझाया। स्वभाव प्रकट हो सकता है, लेकिन दर्शन से स्वभाव प्रकट हो सकता है। उदाहरण के साथ, रामायण के माध्यम के साथ स्वामी जी ने कल ये सुनाया था। अच्छा लगा था, रामायण का उदाहरण दिया था, नवधा भक्ति भी समझाई थी, बहुत अच्छा था। साधक के जीवन में प्रश्न था, साधक का जीवन के बारे में, तो स्वामी जी ने उसका बहुत शास्त्र के सिद्धांत से उसके लक्षण बताया कि उसके अंदर 2 लक्षण होना चाहिए, बाकी अपने पर निर्भर है। खास 2 लक्षण बताए थे। एक था जिज्ञासा और एक था वैराग। जिज्ञासा के विषय में बहुत मुझे भी ये शब्द बहुत प्रिय है मेरा। कहते हैं भागवत में भी एक कथा आती कालनेमी की। अलग अलग कहानी स्वामी जी ने सुनाई, अलग अलग संप्रदाय से सुनाई। सरदार जो है सिख संप्रदाय, वो भी काल को मानते हैं, लेकिन वो अकाल तख्त को मानते। काल तो उसमें भी है, शैव वाले भी बहुत मानते हैं काल, लेकिन वो काल नहीं, वहां है महाकाल। वो समझने जैसा है। इसीलिए उज्जैन में स्वामी जी ने डीआईजी को बोला कि बंद करो इसको। वहां डीआईजी था, जो मेरे गलती हो सकती है, आईजी था कि डीआईजी पता नहीं था, राजेश्वर मिश्रा नाम था उसका, तो बंद कराओ इसको। और स्वामी जी ने काल के विषय में सुनाया था उज्जैन के भंडार में। कालो ने याता वयमेव याता। बहुत ही अच्छा। तो कल काल चक्र के विषय में प्रश्न सामान्य था, लेकिन स्वामी जी ने बहुत प्रश्न को ऐसा रंग दे दिया तो हमारा समय चला ना जाए बातों चीतों में, मस्ती मजाक में। थोड़ा पुस्तक का प्रेम हो, थोड़ा अपने से प्रेम हो, थोड़ा भजन से प्रेम हो, और थोड़ा एकांत से प्रेम हो। मजाक मस्ती करना मना नहीं है, वो तो चाहिए, एक भाग अंग। महात्माओं का 2-3 महात्माओं का पैरा वैराग्य वो बहुत आगे लिखा है। पूज्य महाराज जी आपको बहुत अच्छा लगता है, और ये 4 बजे आपको सब मैं नहीं बोलता हूं। वैराग्य स्थायी रखने के लिए एकांतवास जरूरी है महाराज जी, या ज्ञान जरूरी है, या बौद्ध पुरुष का संग जरूरी है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। तीनों चीज जरूरी है। वैराग्य स्थायी रहे, इसके लिए बहुत गहरे से चिंतन करना जरूरी है, और मन का एकाग्र होना भी जरूरी है। मन एक लक्ष्य हो, एकाग्र हो, तभी चिंतन होता है, नहीं तो नहीं होता है। चंचल मन से चिंतन नहीं होता। कभी मन इधर उधर भटकता हो तो उससे चिंतन नहीं होता। मन एक लक्ष्य की तरफ लगे, और एकांतवास इसलिए होता है कि संसार के और दूसरे जो झंझट हैं उनसे वो अलग हो जाए। लेकिन दोनों रूप में होना चाहिए। बाहर से तो हम हो जाएं, लेकिन अंदर से फिर चिंतन हो संसार का, तो वो नहीं होना चाहिए।
वो चिंतन उसी का होना चाहिए जो हमारा लक्ष्य बना हुआ हो, उसके ऊपर हमेशा ख्याल करते रहे, विचार करते रहे। और साधु संत महापुरुष कोई वैरागवान हो जो, उसका संगत मिले तो बहुत अच्छी बात है। वाह वाह वाह। उससे बहुत जानकारी मिलेगी, वैराग आदि के बारे में समझ आएगा। और उनका संगत न हो तो उनके जो ऐसे महापुरुष हैं, उनके जो लेख हैं, पुस्तकें हैं, उनका पठन पाठन हो, जीवन चरित्र ऐसे महापुरुष को। मैं जब पढ़ता था चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र, तो मेरे को रात रात भर रोना आता था, और इतना रोता था वो हिसाब नहीं। वो कहाँ से आते आंसू मालूम भी नहीं। वो बैराग के मार्ग में इसका होना बहुत जरूरी है। महापुरुष का किसी का संग मिले और वो बैरागवान हो, जाने हुए हों। मेरे को बहुत से संत महात्मा मिले थे बैरागवान। अखंडानंद जी महाराज वृंदावन के बहुत बैरागवान थे। आनंदमयी माँ बहुत बैराग, जिसको पच गया बैराग, पचा लिया जिसने, ऐसी महापुरुष थी। सीताराम दास ओंकारनाथ जी बैरागी पुरुष थे, बड़े भारी। उनका संसर्ग ही आदमी को बैराग दिला दे, ऐसा उनका जीवन था। बहुत से ऐसे संत मिले, जैसे ऐसे थोड़ी थोड़ी भेंट तो कईयों से हुई। अब ये क्या नाम, गणेशानंद जी महाराज से भी भेंट हुई थी। उनकी भी एक दो बातें मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, और वो मैंने धारण करी, बहुत अच्छा लगा। क्या था, जामनगर में मैं संन्यास आश्रम में ठहरा हुआ था। वहाँ के जो ट्रस्टी थे, मुख्य चुनी भाई करके, वो आते जाते थे, साधु महात्माओं को मिलते थे। वो मेरे से भी मिले, बातचीत हुई तो उनको कुछ अच्छा लगा। तो उन्होंने मेरे को बोला, हमारे घर में गणेशानंद जी महाराज आए हैं, साधना सदन वाले। उस टाइम ये विश्वात्मानंद जी नहीं थे। तो मैंने कहा मैं उनके दर्शनार्थ आऊँ आपके घर। बोला हाँ आओ। तो उन्हीं की गाड़ी में मैं उनके घर गया। शाम का टाइम था, करीबन 3 बजे थे। मैंने उनको जाकर मत्था टेका। ऊपर थे वो ठहरे हुए। तो वहां पर एक जैन संत आए हुए थे, उनके डेरासर होता है, वहां ठहरे होते हैं वो। वहां वो ठहरे हुए थे। उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था हीरा भाई। वो इनके मित्र भी थे, क्या नाम, चुनी भाई के। वो आए वहां बैठे, वो बैठते थे, पहले से आते जाते होंगे उनके पास, बातचीत करते होंगे। मतलब मुद्दा टेक के बैठे, बातचीत होने लगी। तो उन्होंने कहा, महाराज जी मेरे गुरु जी आए हुए हैं, जैन संत हैं, यहाँ डेरासर में ठहरे हैं। बोला अच्छी बात है। बोला वो आपके दर्शन करना चाहते हैं, मैंने वहां आपके बारे में बताया उनको। वो आपके दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन अब वो जैन मत में होने की वजह से वो वहां से बाहर नहीं जाएंगे, किसी के पास जाएंगे नहीं। वो हमारे जो मत है उसका बंदिश है उनको। अगर आप वहां पधार जाते तो बहुत अच्छा होता।
उनकी बड़ी जिज्ञासा है आपके साथ चर्चा करने की, हमको भी लाभ मिलेगा और उनको भी लाभ मिलेगा। मैंने आपकी चर्चा करी थी वहां, तक उन्होंने कहा मेरे को दर्शन करा दो उनके यहाँ। तो मैं वहां बैठा, मेरे को ये सब बातें ठीक नहीं लगी। मैंने कहा ये तो गलत है, महाराज जी को वो दर्शन उन्होंने करने हैं, महाराज जी को बुलाए अपने यहाँ, उनको आना चाहिए यहाँ अगर उनको दर्शनों की इच्छा है। अगर दर्शनों की जिज्ञासा है तीव्र, तो वो फिर ये बंधन काय को, समाज के बंधन के ऊपर क्यों वो ख्याल कर रहे हैं? आए अपने भाव के अनुसार। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैंने उनको बताया, कोयला भाई, तो महाराज जी हंसने लगे, बोले कोई बात नहीं, मैं आऊंगा। कब चलना है? वो कल। तो ठीक है, कल आना 4 बजे, यहाँ चले, मैं चलूँगा। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला, क्या फर्क पड़ता है, आप भगवान हो, हम लोग भगवान हैं। हम ये भगवान शंकराचार्य के आदर्शों को मानते हैं, उनके मार्ग में चलते हैं, सन्यासी हैं। हम किसी पंथ संप्रदाय के अधीन नहीं हैं, हम गुरु के या अपने अधीन है, भगवान के अधीन है। ये लोग संप्रदाय के अधीन होते हैं, इनके ऊपर संप्रदाय वाले अपना अधिकार जमाते हैं। अब इनको मानसिकता से भय होता है कि अगर हम वो संप्रदाय की बात नहीं मानेंगे तो हमको निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे। आपको ये भय नहीं है, मेरे को ये भय नहीं है। हम भगवान के भरोसे हैं और गुरु जी के भरोसे हैं, वो हमको चलाते हैं, वही खिलाते हैं, वही पिलाते हैं, वही सब जगह रखते हैं, सब हालत में वो रहते हैं। और मेरे जाने से वहां मेरा कद छोटा नहीं होगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। उनकी जिज्ञासा पूरी हो जाए तो अच्छी बात है। बड़े सरल स्वभाव के और परम विद्वान, ब्रह्म सूत्र की व्याख्या लिखी है उन्होंने। और ज्ञानी पुरुष तपस्वी भी, वहां पर बद्रीनाथ में उनकी अभी भी गुफा है, वहां एक आदमी रहता है। अभी 3-4 साल पहले एक संत का वहां शरीर पूरा हुआ, वो उनकी सेवा में रहते थे वहां। तो ऐसे कई महापुरुषों का संगत मिले, उनके जो विचार सुनो, उसको धारण करो, ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए, उस पर चिंतन मनन करने का विचार होना चाहिए। करे तो आदमी को लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है, और उसका जो वैराग्य है धीरे धीरे दृढ़ होता है। वाह भाई वाह। स्थिर होता है वैराग्य। और वैराग्य जैसी पवित्र वस्तु कोई दुनिया में मैंने को नहीं लगती कोई। इसलिए भगवान भर्तृहरि महाराज कहते हैं, सर्व वस्तु भयावृतं भुवि निर्णाम वैराग्यमेवाभयम्। वैराग्य ही भय से दूर कराता है, निर्भय करता है। सब वस्तु संसार में भय देने वाली है, एक वैराग्य है जो भय को दूर करता है। तो ये इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिन गुरु होए की ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग्य बिन। वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता है। इसलिए कहा है, संसार चाहिए तो राग चाहिए। राग होगा तो संसार में दौड़ेगा आदमी। जितना जितना राग दृढ़ होगा उतना कर्मठ बनेगा, संसार में दौड़भाग में जाएगा। अगर ज्ञान की उपलब्धि करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो वैराग चाहिए।
अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो फिर त्याग त्याग चाहिए। त्याग ही है एकमात्र, सब कुछ त्यागा जाता है, यहाँ तक कि अपना मैं भी छोड़ा जाता है। सबसे बड़ा त्याग होता है अपने मैं का, अपने अस्तित्व का, अपने होने का। वो त्याग बड़ा मुश्किल है। ऐसे बहुत से हैं, जैसे योग वशिष्ठ ग्रंथ है, वैराग के लिए बहुत अच्छा है वो पढ़ने के लिए। उसमें बहुत सी कहानियां हैं ऐसी छोटी मोटी, वैराग दिलाने के लिए बहुत अच्छा मेरे को लगा वो ग्रंथ पढ़ने के लिए। तो भगवान राम को वैराग दिखाया है उसमें, उसको महारामायण भी कहते हैं। भगवान राम को बहुत वैराग दिखाया है उसमें। इसलिए वो राजपाट छोड़ के जंगल को चले जाते हैं। और 14 बरस जंगल में रहते हैं और पूर्ण पुरुष होकर के भगवत स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्मविद हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति हो जाते हैं और फिर आके राजपाट चलाते हैं, राज करते हैं। वो राज्य पूर्ण भरा हुआ रहेगा उनके अंदर। हमारे शास्त्र ज्ञानी पुरुष को, जानकार महापुरुष को 6 लक्षण बताते हैं। उसमें प्रथम ज्ञान है और दूसरा वैराग्य है। त्याग का रूप बताया है उसको। तो कई चीजें सहायता करती हैं वैराग में। और ये एक और बात बताऊं, बड़ी छोटी बात है। ये कर्म है जो हम करते हैं, ये कर्म भी वैराग दिला सकता है। लेकिन अगर इसको जागरूकता पूर्वक ध्यान पूर्वक किया जाए। हम काम करते हैं, बहुत कर्म करते हैं, लेकिन ख्याल कहीं और ही होता है। उद्भ्रम कर्म होता है, इसके प्रति हमारा अपना रुझान नहीं होता है। अगर हमको कर्म करते हुए, इसलिए कहा है सिमरन करा करो, कोई भी काम करते हुए, बर्तन मांजते हुए, सब्जी काटते हुए, खेत में फावड़ा चलाते हुए, कहीं जाते हुए। मैं पहले ऐसे ही करा करता था, ज्यादा से ज्यादा। कभी यात्रा चल रही है तो सिमरन करते हुए, और ख्याल करता था ये जो काम किया है मैंने, ये ठीक किया कि गलत किया। होशपूर्वक रहना। काम में अगर पूरी तरह से जागरूकता होकर के करेंगे तो होश में रहेंगे, होशपूर्वक सब काम करना। तब धीरे धीरे वैराग्य उससे भी दृढ़ होता है, क्योंकि सब काम का कोई महत्व नहीं है। लेकिन कर्म बंधन से छुटकारा देने के लिए जागरूक होकर कर्म करना बहुत जरूरी है। तभी उससे छुटकारा मिल पाता है। नहीं तो ख्याल कहीं, हम कहीं चल कहीं रहे, खोए हुए रहते हैं हमेशा। जागरूकता तो आती ही नहीं है जीवन में। एक मैकेनिकल कर्म होते हैं हमसे, अपने आप होशपूर्वक नहीं होते कर्म। यांत्रिकी कर्म कहते हैं उसको। उससे बंधन बनता है, छुटकारा नहीं मिलता। होशपूर्वक काम करा जाए, हर एक कार्य होशपूर्वक करा जाए।
तभी जाकर के कर्म का स्वरूप समझ में आता है और कर्म से छुटकारा मिलता है। कई चीजें हैं जो वैराग्य को दृढ़ करने में सहायक करते हैं। तो ऐसे धीरे 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 वैराग्य दृढ़ हो जाए तो फिर वो कहीं फंसेगा नहीं, कहीं पर भी वो बंधन नहीं बंधेगा उसको। फंसने का मतलब बंधन में बंधना। वैराग्य ही छुटकारा दिलाता है और मुक्ति दिलाता है। इसलिए क्या है, वैराग्य मेवा भय, भय से दूर हटाता है वैराग्य। साधु संतों को इसलिए बोला है घूमते ही रहना, साधु संतों के पास जाना, उठना बैठना, उनके पास जीवनी देखना। ये अपने को बहुत अच्छा रहा शुरू में। साधु संतों के संग मेरे को पहले महाराज जी भेजते थे किसी के साथ में, महात्मा के साथ, उनके साथ उन्होंने साधना भी कराई। रात को जगह बोलते थे, 1 बजे उठा देते थे, अगर उनके कहने से नहीं उनको पानी डाल देते थे। सर्दी का मौसम था, गोदावरी का पानी ठंडा होता था बहुत, तो एक दिन पानी डाल दिया था। फिर वो ख्याल में रही बात मेरे, तो अब वो एक फट से उड़ जाता था वो उनके एक आवाज में। फिर जब अलग हुआ तब बहुत से साधु संतों के पास गया। आज आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बना है योगी, इसने रोटी खिलाई है मेरे को, सेवा करी है। वैद्यनाथ जी महाराज बड़े अच्छे महापुरुष थे, उनके संसर्ग में रहा मैं वहां 1 महीने तक रहा। अखंडानंद जी महाराज के पास बहुत उठता बैठता था, मत्था टेकने को बहुत ही अच्छा लगता था। वो पूछते थे नारायण कहाँ से आ रहे हो, हर एक को नारायण करके संबोधित करते थे। आनंद भाई माँ के पास उठा बैठा बहुत ज्यादा। एक और थे वहाँ आशीष आनंद करके माँ के शिष्य थे, उनके पास उठा बैठा हूँ काफी ज्यादा। एक और थे वहाँ रामेश्वर आनंद करके, उनके पास भी, वो मेरे साथ भी रहे कुछ समय। और कई साधु संत ऐसे मिलते रहे, अच्छे अच्छे महापुरुषों के संसर्ग रहा, उनका प्रभाव रहा जीवन में। उनके अणुपरमाणु आए अपने पास, जैसे कोरोना की चले जाते हैं आजकल। उसकी वजह से बहुत कुछ लाभ मिला, संन्यास जीवन का बहुत लाभ प्राप्त हुआ। तो ऐसे धीरे धीरे कई चीजें हैं जो वैराग में सहायक बनती हैं और वैराग स्थिर हो जाए। वैराग स्थिर हो जाए तो फिर कोई बात की फिक्र नहीं होती, कहीं भी रहे हम, राजा के पास भी रह सकते हैं, राजमहल में भी और शमशान में भी, एक ही जैसा होगा दोनों। वन से सदन सबन को समझो, मन ही माही उदास। गुरु गोविंद सिंह जी का भजन है, रे मन ऐसो कर संन्यास। वन से सदन सभी को समझो, मन ही माही उदासा। ऐसा मानसिकता आ जाए फिर कहीं भी रहे हम, किसी भी अवस्था में रहे, कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि उसके प्रति लगाव नहीं होगा।
और वैराग्य का दृढ़ होना ज्ञान की प्राप्ति का सूचक होता है। ज्ञान में विवेक का महत्व होता है ज्यादा। विवेक जागृत होना, जैसे कल भी बताया था, ये हमारी निजी संपत्ति है, इसको बाहर से नहीं लाया जा सकता कहीं से। विवेक भी और ज्ञान भी और वैराग्य भी, ये सब हमारा अपना होना। ये बाहर के वातावरण आदि, महापुरुषों का संग, सत्ग्रंथों का पठन पाठन, एकांत बात आदि, ये सब सहायता करते हैं। सहायक बनते हैं ये सब। इसमें मूल भावना अगर हमारी है, तीव्र जिज्ञासा है, तो उसमें फिर ये सहायता के रूप में हम